Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is radiation physics जो कि ओरल रेडियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के टाइप है पार्टिकुलेट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकुलेट रेडिएशंस द रेडिएशंस जिनके अंदर से क्या हुआ, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक अनचार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, दे रिलीज द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, दे मे बी चार्ज और अनचार्ज, ठीक है, लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज और कैथोड रेज। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं? दीज आर द रेडिएशंस which have self propagating properties, like they have electric field, magnetic field, and they carries momentum also, ठीक है। इसमें गामा रेज, एक्सरे एंड यूवी रेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र। लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र मीन्स जब भी कोई रे एक जगह से दूसरी जगह वो जाएगी तो वो क्या करेगी, कुछ एनर्जी उसमें से लॉस होगी। एंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेज व्हेन इट मूव्स इन इट्स ट्रैक, दैट इज LET, दैट इज लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र। तो LET मीन्स कि जिन पार्टिकल्स की, यानी जिन रेज के पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फ़ा रेज और गामा रेज की, तो अल्फ़ा रेज की हाईएस्ट LET है। इसका मतलब अल्फ़ा रेज मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस करती हैं जब भी वो किसी भी स्पेस से ट्रेवल करेगी, किसी भी मीडियम से ट्रेवल करेगी, किसी भी सब्सटेंस से ट्रेवल करेगी। तो इसका मतलब वो ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी करेगी, तो इसका मतलब वो जो उसके सराउंडिंग जो भी सब्सटेंस उसको ज़्यादा डैमेज पहुंचेगी। तो अल्फा रेज इज़ हैव हाईएस्ट LET एंड इट इज़ रिलीजिंग मोर एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट डैमेजिंग। गामा रेज हैव हाईएस्ट एनर्जी मीन्स कि मोर पेनिट्रेशन पावर, मतलब वो किसी भी सब्सटेंस से इजीली जल्दी पास होगी और वो उसको डैमेज कम पहुंचाएगी। एंड गामा रेज हैव लो LET, दैट्स वाई। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अरेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैविंग डिक्रीजिंग एनर्जी और वेवलेंथ पैटर्न, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि भाई सबसे पहले कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टीवी वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो मतलब कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर वेवलेंथ के हिसाब से बात करूँ तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम है, वेवलेंथ के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की वेवलेंथ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गामा, बीटा और अल्फा रेज में, तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है पर LET सबसे कम है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ एक्सरेज, टाइप ऑफ एक्सरेज में सुपर सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, मीडियम एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। सुपर सॉफ्ट एक्सरेज को हम गैरीज रेज भी बोलते हैं। और सुपर सॉफ्ट एक्सरे जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लीजन्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है 2 एंगस्ट्रम, एनर्जी इनकी लेस होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। एनर्जी लेस मीन्स दे हैव लेस पेनिट्रेशन पावर। अगर हम बात करें हार्ड एक्सरेज की, हार्ड एक्सरे हम मोस्टली डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर एंड दे हेल्प और इजीली रूल आउट और एनी डायग्नोसिस, ठीक है। यूज इन डायग्नोसिस शॉर्ट वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रम, हाईएस्ट एनर्जी इन हाई पेनिट्रेशन पावर दे। अगर हम बात करें कि पेनिट्रेशन पावर जो होती है, ये नॉर्मल है कि पेनिट्रेशन पावर इज़ मेजर ऑफ किलोवोल्ट। किलोवोल्ट यानी जो हमारी ये एनर्जी की यूनिट है कि पेनिट्रेशन पावर्स को मेज़र करती है। एक टर्म है स्ट्रे रेडिएशंस। स्ट्रे रेडिएशंस क्या होती हैं, जैसे अभी हम एक्सरे ट्यूब के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह एक्सरे रेडिएशंस कैसे फॉर्म होती हैं जब फोटोन फोकल स्पॉट पे टारगेट पे जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह टारगेट पे जाते हैं और किस तरह एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। तो स्ट्रे रेडिएशंस क्या है? स्ट्रे रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस है दोज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम अदर देन फोकल स्पॉट, ठीक है। अभी हम एक्सरे ट्यूब की बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरे ट्यूब। तो ये एक्सरे ट्यूब का डायग्राम है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरे ट्यूब में क्या क्या कॉम्पोनेंट है, कि कैथोड है, एनोड है और क्या क्या उनके पार्ट है सारे। कैथोड के 2 पार्ट है, एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट है अपना, ये फोकसिंग कप है। फोकसिंग कप जो है वो मोलिब्डेनम का बना हुआ है
और फोकसिंग कप की जो शेप है वो पैराबोलिक शेप है। और जो फिलामेंट है वो हमारा बना हुआ है टंगस्टन कॉइल का, कैथोड के दोनों पार्ट है। और फिलामेंट जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, फिलामेंट जो वो हीट होगा, हीट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। अब टारगेट भी इसका टंगस्टन का ही बना हुआ है, सामने इसका टारगेट है दैट इज़ फोकल स्पॉट। टारगेट टंगस्टन है, उस टंगस्टन टारगेट के ऊपर फोकल स्पॉट है और उस फोकल स्पॉट के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जाके स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ से एक्सरे फोटॉन्स बनेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ से एक्सरे रिलीज होगी, ठीक है। अब ये जो फोकल स्पॉट है टंगस्टन टारगेट पे, ये कॉपर स्टेम के अंदर फिक्स है, ठीक है। कॉपर स्टेम, कि कॉपर स्टेम ही क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके फोकल स्पॉट पे टकराएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। एक्चुअली में जब भी एक्सरे ट्यूब के अंदर हम एक्सरेज जो भी फॉर्म होती हैं वो नंबर ऑफ एक्सरेज 1% ही प्रोड्यूस होती है, 99% तो हीट ही प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारा एनोड है उसके अंदर कॉपर स्टेम है, फोकल स्पॉट टंगस्टन टारगेट का बना हुआ है, ठीक है। टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बिकॉज टंगस्टन हैव हाई एटॉमिक नंबर, दे हैव इट हैव इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डिक्रीज वेपर प्रेशर। चार प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसको यूज़ किया है। हाई एटॉमिक नंबर है, इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी है, इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड डिक्रीज वेपर प्रेशर। डिक्रीज वेपर प्रेशर इज यूज टू मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द एक्सरे ट्यूब। हमें एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम को भी मेंटेन करके रखना है। ये ऊपर बाहर ग्लास एनवलप है, इसके अंदर वैक्यूम मेंटेन रहता है, और ये एक्सरे ट्यूब है, बाहर पूरा एक्सरे हाउसिंग रहती है इसके बाहर, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्यूब विंडो है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब तो इसके बारे में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फोकल स्पॉट जो होता है कि उसका साइज हम स्मॉल क्यों रखना चाहिए। साइज ऑफ फोकल स्पॉट शुड बी स्मॉल बिकॉज हम जो फोकल स्पॉट का साइज़ है वो स्मॉल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इमेज की शार्पनेस पे। अगर शार्पनेस हमें इमेज की चाहिए तो हमें साइज़ रखना पड़ेगा फोकल स्पॉट का कम। तो इन डिक्रीज साइज मीन्स इंक्रीज शार्पनेस ऑफ इमेज। दो टर्म है, किसी भी जैसे इमेज के अंदर दो चीज़ होती है, जोन ऑफ शार्पनेस और जोन ऑफ अनशार्पनेस। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये जोन ऑफ शार्पनेस है, ये जोन ऑफ अनशार्पनेस। अगर मैं बात करूँ तो जोन ऑफ शार्पनेस का एक नाम है अम्ब्रा और जोन ऑफ अनशार्पनेस का नाम है पेनम्ब्रा, ठीक है। यानी जोन ऑफ शार्पनेस का दूसरा नाम है अम्ब्रा, ठीक है। फोकल स्पॉट का एक्चुअल साइज क्या है, इट इज़ 1/3 mm, ठीक है। हम क्या करते हैं, फोकल स्पॉट जो होता है एक बेंसन्स लाइन फोकस प्रिंसिपल है जो कि 1918 में बेंसन्स ने बताया था। उसमें हम क्या करते हैं, फोकल स्पॉट को एक एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं। इंक्लाइन द टारगेट, टारगेट मीन्स फोकल स्पॉट, टंगस्टन टारगेट पे फोकल स्पॉट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो हम टारगेट को एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं 20 डिग्री एंगल पे, और उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ ट्रंकेशन, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, साइज ऑफ फोकल स्पॉट डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअल फोकल स्पॉट 1 to 3 mm था, लेकिन अब इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज 1 into 1 mm हो गया, ठीक है, जिससे हमारी इमेज की शार्पनेस बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं एनोड की, हमने एनोड भी रोटेटिंग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज रोटेटिंग एनोड के अंदर बेवल्ड डिस्क होती है, और बेवल्ड डिस्क की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं मल्टीपल एरियाज से। अगर हम रोटेटिंग एनोड यूज़ करेंगे तो लेस हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से एक्सरे ट्यूब सही फंक्शनिंग करेगी, क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो कभी बियर ना कर पाए, तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरे ट्यूब की पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 3 to 5 वोल्ट की पोटेंशियल देगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो फिलामेंट जैसे ही हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, कॉइल से। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और वहाँ एक क्लाउड बन जाएगा कैथोड के अराउंड। तो फिर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक हाई वोल्टेज सर्किट क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पोटेंशियल यानी हाई वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड एनोड के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वर्क करेगा,
तो वहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बना था सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से, अब वो क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा और एक्सरे प्रोड्यूस होंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे फोकल स्पॉट के अंदर, फोकल स्पॉट के ऊपर। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो दोनों स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर मैं बात करूँ एक्सरे ट्यूब की, तो एक चीज़ और है कि जो एक्सरे ट्यूब है वो एक्ट करेगा, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेल्फ रेक्टिफायर। सेल्फ रेक्टिफायर मीन्स कि जब भी एक्सरे प्रोड्यूस होंगी तो ये क्या है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक टर्म है रिवर्स बाइस या इन्वर्स वोल्टेज। जो रिवर्स बाइस और इन्वर्स वोल्टेज का फ़र्क है, जब भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे तो वापस कोई साइकिल नहीं होती। एक्सरे ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड से कुछ वापस कैथोड की तरफ नहीं आता। अगर हम पूरी एक साइकिल की बात करें नॉर्मल किसी भी चीज़ में, पूरी एक साइकिल ऐसे होती है कि पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज, लेकिन हमारी एक्सरे ट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है, दैट इज़ कि कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो वापस कुछ नहीं आ रहा। तो जो रिवर्स नेगेटिव फेज है जिसमें कुछ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइस और इन्वर्स वोल्टेज। इट इज़ द नेगेटिव साइकिल ऑफ एक्सरे ट्यूब वेयर नो एक्सरे इज प्रोड्यूस। लेकिन जब कैथोड टू एनोड यानी हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं उस टाइम एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। और एक्सरे ट्यूब एक हाफ वेव रेक्टिफायर भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव यानी कि अगर हम बात करें एक, अगर हम जैसे कैथोड टू एनोड सिर्फ हाफ वेव के टाइम में ही एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स इज वाई इट इज़ नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक टर्म है हील इफेक्ट। हील इफेक्ट क्या होता है, जो भी एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर हम बात करें कि इधर कैथोड है, इधर से इलेक्ट्रॉन फोकल स्पॉट की तरफ गए, तो जो एक्सरे बीम है, कुछ एक्सरे बीम कैथोड की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसे कुछ एनोड की तरफ जाएंगे। तो जो एक्सरे बीम कैथोड की तरफ है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सरे बीम दोज आर टुवर्ड्स द एनोड साइड। ऐसा क्यों, उसके दो रीजन है। इसी को हील इफेक्ट कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ट्यूब टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड। ऐसा इसलिए कि बिकॉज एक्सरे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे एक्सरे का ज़्यादा होगा, एनोड पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कैथोड पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। दूसरी चीज़ कि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल स्पॉट। डिस्टेंस क्या है, फोकल स्पॉट और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी कम होगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज। टाइप्स ऑफ एक्सरे कौन कौन सी प्रोड्यूस हो सकती है, ये टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक की फैक्टर ऑफ एक्टिंग एक्सरे क्या है, और भी ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।